This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः गोकुलाष्टमी इति लोके श्रावणकृष्ण अष्टमी दिनांक 12 अगस्त 2020 पतंजल योग सूत्र सतुत दीर्घकाल नैरंतर्य सेविता दृढ़ भूमि अभ्यास विषय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या त्वपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो युक्तवान् तदहम् अत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अंगमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपशयसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीर्य समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। तो ये जो अभ्यास है वो दृढ़काल नैरन्तर्य और सत्कार आसेवित अगर है, दीर्घकाल सेवित आसेवित नैरन्तर्य आसेवित एंड सत्कार आसेवित, देन तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है। तो दीर्घकाल सेविता निरंतरा सेविता सत्कारा सेविता तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान् दृढ़भूमिर्भवति वित्थान संस्कारेण द्राग इति एव अनभिभूत विषयः इत्यर्थः। तो जब कभी व्युत्थान संस्कार इस प्रकार के होंगे, इसमें से डिस्ट्रैक्शन इस प्रकार का हो जाएगा, तो ये अभिभूत अनभिभूत विषय इस प्रकार का है, तो उससे वो अभिभूत नहीं होता है। अगर ये दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है तो ये इस प्रकार का अभिभूत नहीं होता है व्युत्थान संस्कार। तो बीच बीच में ये प्रत्यय आते रहेंगे और वृत्ति सारूप्य जो दूसरी चीजों से वो होता रहेगा। लेकिन अगर हमारा अभ्यास अच्छा है, दृढ़ भूमि है, तो वो विचलित नहीं होता, ये कहने का मतलब है। तो दीर्घकाल करना चाहिए, ये एक इसमें और जैसे कि मैंने कल बताया कि ये जन्म जन्म का भी रह सकता है, केवल इस जन्म में जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। अनेक जन्मों में इस प्रकार का अभ्यास होता रहेगा। और ज्ञानेश्वर वगैरह जो उदाहरण है तो उसके लिए काफी अच्छे उदाहरण इस प्रकार के। दूसरा है वो नैरंतर्य, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूअस वो होना चाहिए। और बीच में अगर बाधाएं आती भी है तो भी फिर से ये शुरू करना है, लेकिन वास्तव में निरंतर रूप से चलना चाहिए, ऐसा ही कहने का मतलब है। और सत्कार पूर्वक वो होना चाहिए, आदर पूर्वक इस प्रकार का होना चाहिए। वो जो टीकाकार ने तप ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा इनके द्वारा वो करना चाहिए। तो सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति, ये कालिदास का वचन है। तो सत्कार का स्वीकार अगर सत्कार से ही किया जाता है तो वो प्रीति निर्माण करता है इस प्रकार। अब आगे की सूत्र की तरफ चलते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। तो अभ्यास के बारे में ये सब बताया, अब वैराग्य के बारे में बताते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, तो वितृष्ण का मतलब है कि जिसकी तृष्णा चली गई है, वो विगत तृष्णा इस प्रकार का हो गया है। तो वितृष्ण का मतलब कि वो तृष्णा जिसकी नष्ट हो गई है, विगत तृष्णा हो गई है विषय के बारे में। और वो विषय है वो दृष्टान और अनुश्रविक, इस प्रकार के दो बतलाए गए। तो दृष्ट का मतलब जो उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, और अनुश्रविक का मतलब जिसका श्रवण किया गया है और श्रवण के बाद हमें कुछ ज्ञान उसके बारे में हुआ है, जो शास्त्र के बारे में इस प्रकार के ज्ञान हो। तो इन्होंने थोड़ा इसके बारे में कृष्णा जी कोलेटकर ने विवरण किया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो तो हम सभी को मालूम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यमेति दृष्ट विषय विरक्त। तो स्त्री उपभोग है, अन्नपान है, ऐश्वर्य है,
ये जो दृष्ट विषय इस प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष जिसका अनुभव ले सकते हैं, उसमें विरक्त जो हो गया है, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त अनुश्रविक विषय वितृष्ण से। और स्वर्गलोक होता है, विदेही अवस्था होती है, या प्रकृति का लय प्रकार का होता है, ये सब अनुश्रविक विषय है, ये तत्वज्ञान से हमें प्राप्त है, आत्माओं से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके विषय में भी जो वितृष्ण इस प्रकार का, उसकी भी इच्छा जिसकी नहीं रही है, दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगोपि चित्त संप्रयोगेपि चित्तस्य विषय दोष दर्शना प्रसख्यान बलात् अनाभोगात्मिका अहेय उपादेय शून्य शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो दिव्य और अदिव्य इन दोनों प्रकार के जो विषय हैं, चित्त से विषय दोषदर्शिना, उन विषय में जो दोषदर्शी इस प्रकार का चित्त है, प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका हेय उपादेय शून्य। तो प्रसंख्यान के बल के आधार पर, इसके बारे में यहाँ मेरे ख्याल में कुछ नहीं लिखा है, हिंदी में एक बार देखना पड़ेगा। अनाभोगात्मिका, जिसमें भोग कुछ भी नहीं रहे हैं, कि ये उपादेय शून्य, ये लेना है, ये त्यागना है। हेय का मतलब त्यागना है और उपादेय का मतलब लेना है। इन दोनों से शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। ये जो वशीकार इस प्रकार का संज्ञा, ये वैराग्य कहा जाता है। कोल्हटकर जी का ये कहना है कि ये सबसे अग्रिम स्टेज है, अग्रिम अवस्था है वैराग्य। उसके पहले और भी वैराग्य इस प्रकार से होते रहते हैं। तो उसके बारे में काफी उन्होंने स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। एक तो ऐसा है कि अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। यहाँ से आरंभ करके जो भी संवेदना हमारे लिए अनुकूल होगी उसको सुख कहेंगे, और जो भी वेदना हमारे लिए प्रतिकूल इस प्रकार की होगी वो हमारे लिए दुख होगी। तो हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ये जो उपादेय, सुख उपादेय है और दुख एय इस प्रकार का है। तो सुख के बारे में राग और दुख के बारे में द्वेष, या दुख निर्माण करने वाले भावों के बारे में द्वेष इस प्रकार का निर्माण होता है। अब ये जो राग और द्वेष, ये जो दो भावना ये है, वो दोनों अंतिमतः इस प्रकार से चित्तवृत्ति ही है और उसको त्यागना ही है, ऐसा है। तो एक शंका उपस्थित होती है कि जिससे हमें सुख प्राप्त हो रहा हो, जो हमें उपादेय इस प्रकार के व्यक्ति हो, उसको भी क्यों त्यागना है, उसको भी क्यों दूर करना है। तो इनका कहने का मतलब है कि ये सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, जब भी हमारी सुख की संकल्पना किसी और चीज पर निर्भर है तो वो अंतिमतः दुख ही है। उस समय में हमें लगता है कि ये सुख है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में अगर चले जाते हैं तो समझते कि ये भी दुख है। तो आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, और जब आत्मा में मन लीन इस प्रकार का हो जाता है, मग्न हो जाता है, तो जो आनंद की अनुभूति इस प्रकार की रहेगी आत्मा आनंद स्वरूप होने के कारण, वो इंद्रियों से या मानस से भी पर इस प्रकार की। तो ये तीन स्तर बताते हैं कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो भी हम सुख ले रहे हैं, चाहे वो रस का आस्वाद हो, कोई दृश्य का आस्वाद हो, कोई श्रवण इस प्रकार का हो, ये सब दूसरे
भावों पर निर्भर इस प्रकार का है। और इसलिए तात्काल सुख देने वाले यद्यपि हमें लगते हैं, तो भी उनसे हटाकर मन संबंधी जो है, जो आंतरिक सुख जिसको कहते हैं, वहां पे हमें जाना है। तो हमें अन्न खाने से आनंद होता है। जब हम भूखे हैं तो एक दुख निर्माण होता है कि मैं भूखा हूं इस प्रकार से, और एक पूर्व स्मरण रहता है कि जब जब मैं इस प्रकार से भूखा था और मैंने खाना खाया तो मुझे सुख मिला था। तो उस स्मरण के आधार पर हम खाने की चेष्टा करते हैं, और वो खाना खाने के बाद हमें सुख होता है इस प्रकार से। लेकिन ये इंद्रिय द्वारा हम उसका खान पान का ग्रहण कर रहे हैं, और उसके द्वारा इंद्रिय सुखोपभोग दे रही है हमारी। उसके परे हम चले जाएंगे तो मानस सुख दुख जो है, कि कोई त्याग किया हमने और उससे भी मुझे सुख प्राप्त हो गया प्रकार से, या करुणा मेरे मन में उत्पन्न हुई है और उससे मुझे सुख प्राप्त हो गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये इंद्रियों से थोड़ा और भीतर हम आ गए। और अगर मन भी आत्मा में ही केंद्रित हो गया, आत्मस्थे मनस्य स्थिर, ये चरक का कहना है कि आत्मा में अगर मन स्थिर हो जाता है तो सशरीर से योग न्यास्तम योगम ऋषय विदुम, शरीर को धारण करते हुए भी उसको योग इस प्रकार के कहते हैं। और एक अहम इस प्रकार की अवस्था है। अभी इनका एक कहना है कि मनुष्य जन्म जो है वो काफी अन्य जन्मों के बाद प्राप्त होता है। 84 योनि बताई गई है, और सिर्फ मनुष्य जन्म ऐसा है कि जिसमें मुक्ति की संभावना है। बाकी जन्मों में ये ज्ञान भी नहीं रहता, उसके अनुसार कर्म भी नहीं होता। लेकिन मानव जन्म में ये मुनासिब है कि हम मुक्ति को पा सकेंगे, हम तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे इस प्रकार से। तो मानव की इंद्रियासक्ति अन्य पशुओं से भी ज्यादा है, ऐसा इनका कहना है। अन्य पशु जब उनकी खाने की तृप्ति हो जाती है तो रुक जाते हैं, लेकिन मानव ऐसा नहीं करता, उससे भी ज्यादा खाता है। तो इंद्रियासक्ति मानव में ज्यादा है। दूसरी तरफ विज्ञान भी मानव को है कि इस प्रकार से अगर करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होगी, ये भी समझ में आता है, ऐसा है। बाकी पशुओं की और वनस्पति वगैरह जो भी कुछ होंगे, उनके लिए जो सुख दुखात्मक संवेदना निर्माण होती रहती है, हाँ, और सुख का ग्रहण करने के लिए वो कोशिश करते हैं और दुख का त्याग करने के लिए कोशिश करते हैं। वो उनके जीवन धर्म को चलाने के लिए आवश्यक इस प्रकार की चीज है। ये जीवन की रक्षा के लिए इस प्रकार के सुख दुख होना और उसके अनुसार कर्म होना ये आवश्यक है। लेकिन मानव के बारे में उसको पता चलता है कि मेरा पूर्व कर्म भी कुछ इस प्रकार का हो सकता है, और उसके आधार पर मुझे इस प्रकार की इच्छा होती है, जो वास्तव में सही सुख नहीं है। अभी रिश्वत लेके अगर मैं अर्थ प्राप्ति करता हूँ और मुझे सुख मिलता है ऐसा मुझे लगता है, तो ये पूर्व कर्म का इस प्रकार का फल है कि उस प्रकार से उसकी इच्छा होना, और ये फिर उसी जन्म मरण के श्रृंखला में अटक जाना इस प्रकार का।
तो ये कर्म योनि है, मानव जन्म में ये कर्म योनि है। और इसको भोग योनि इस प्रकार के कहते हैं। जो भी कुछ अर्जित कर्म है अनेक जन्मों का, वो उसको भोगना है, भुगतना है। और ये अच्छा बुरा दोनों तरीके का हो सकता है, उसके अनुसार अच्छे बुरे फल उसको मिलेंगे। अगर उस प्रकार से मिलते नहीं है तो क्या गलती हो गई, इसके बारे में मानव सोच सकता है। जो पशुओं में ये इस प्रकार की स्थिति नहीं है, वो मानव में एक अलग स्थिति है। तो फिर उस ज्ञान के आधार पर, उस विचार शक्ति के आधार पर वो अपने को ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। तो ये कर्म योनि है या मानव जन्म या भोग योनि इस प्रकार की है, और वो पशुओं से अलग इस प्रकार की। और इसमें सुख और दुख, इनका अधिष्ठान अविद्या, काम और कर्म इस प्रकार का बताया। ये जो माया का आवरण है और उसके जरिए ये सब संसार सच है, ऐसा हमें लगता है। और मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, मैं जो भी फल भुगत रहा हूं इस प्रकार से, वो सब सच है, इस प्रकार की ये स्थिति रहेगी। और राग और द्वेष, ये दो दो भावनाएं हैं। ये मुझे चाहिए और इसका मैं द्वेष करता हूँ, वो दोनों इच्छा ये ही है। दोनों भी इच्छा है, एक लेने की इच्छा है या हे उपादेय की इच्छा है, और दूसरी जो है वो हेय या उसकी त्याग करने की इच्छा इस प्रकार की है। तो वस्तुतः आत्मा ब्रह्म तत्व ही है। ब्रह्म ब्रह्मैव नापरा, वो ब्रह्म से अलग है ही नहीं इस प्रकार से। फिर भी अविद्या की आवरण से हमें ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं। सो देहो हम, ये जो हमारा देह ही मैं हूं, ये जो अनुभूति होती है, उससे आगे जाकर नाहम देह, मैं देह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होना, ये जरूर इस प्रकार का होना चाहिए। तो इनका एक तात्पर्य उन्होंने लिखा है कि इंद्रियों का विषयों से जो संयोग अनुकूल संवेदनीय है वो सुख, और प्रतिकूल संवेदनीय जो है वो दुख, इस प्रकार का नैसर्गिक दृष्टि से है। इस अनुकूल या प्रतिकूल संवेदन के अनुकूल विषयों का ग्रहण और प्रतिकूल विषयों का त्याग, ये उस व्यक्ति के रक्षण के लिए और उसके प्रजनन कार्य के लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मनुष्य में विचार शक्ति और आचार स्वातंत्र्य है, और वो इसलिए अनुकूल वेदनीय सुख जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, और प्रतिकूल वेदनीय दुख ज्यादा से ज्यादा टालने की कोशिश करता है। और इसीलिए अनुकूल के बारे में राग और प्रतिकूल के बारे में द्वेष ये निर्माण होते रहते हैं। और उसी के आधार पर ये मेरे लिए होना चाहिए और ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए। चरकाचार्य ने भी जो कहा है, मानसो पुनः लाभाच्चानिष्टस्य अलाभात इष्टस्य लाभाच्चानिष्टस्य। जो इष्ट चीज है वो अगर नहीं मिली तो उससे मानस दुख, मानस व्याधि निर्माण होता है। और लाभाच्च अनिष्ट से, और अनिष्ट चीज प्राप्त हो गई जो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे प्राप्त हो गई। उसमें चौक से प्रश्लेष चक्रपाणी दत्त ने निकाला है कि इष्ट से लाभादपि, इष्ट से लाभ हो, इष्ट का लाभ होने पर भी
मानस व्याधि निर्माण हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये दोनों राग और द्वेष, ये दोनों काम मूलक है, काम के आधार पर निर्माण होते रहते हैं, ऐसा है। दृश्यजात है असत जड़ दुखात्मक, दृष्टा सच्चिदानंद घन। तो दृश्य जो हम देख रहे हैं वो असत, जड़ और दुखात्मक इस प्रकार का है, और आत्मा जो दृष्टा है वो सच्चिदानंद घन है। लेकिन वो अनित्य अनित्य अशुचि दुख रूप अनात्मभूत इस प्रकार के जो देह वगैरह है उसके लिए नित्य शुचि सुखरूप इस प्रकार से समझ लेता है, और इस काम की पूर्ति के लिए देहादि द्वारा कर्मों में प्रवृत्त इस प्रकार का होता है। और इस कर्म के आधार पर इष्ट अनिष्ट और मिश्र इस प्रकार के कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनि में उसका जन्म होता रहता है। और फिर ये जनन मरण, ये भ्रमण जो है वो चालू रहता है। तो इस सभी स्थिति का ज्ञान होना ये एक इसमें आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी कि इसलिए हम इस संसार चक्र से जुड़े गए हैं। ये राग द्वेष, ये जो भावना ये है या ये जो इच्छा ये है, उनके सहारे हम इसमें भ्रमण कर रहे हैं, ये समझ लेना ये आवश्यक इस प्रकार का है। अब ऐसा होने पर ये हम समझ लेंगे तो उसकी बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है, कामवृत्ति उन्नत हो जाती है, और उनके जो कर्म है वो श्रेष्ठ स्वरूप के होने लगते हैं। और ये परिस्थिति जन्म जन्म से चलती रहती है। जो पिछले मैंने बताया था कि दीर्घ काल का मतलब क्या है, इसी जन्म में दीर्घ काल ऐसा भी नहीं, लेकिन काफी जन्मों में इस प्रकार का अगर अभ्यास हो रहा है तो अभी काफी इस प्रकार के उदाहरण दिखते हैं कि किसी को अचानक दृष्टांत हो जाता है कि मेरे पास आओ वगैरह इस प्रकार से, और फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। अक्कलकोट स्वामी के बारे में मैंने उदाहरण दिए थे इस प्रकार। तो इस प्रकार से अगर होता जाता है तो उसका व्यक्तिगत जो जीवन है वो संकुचित इस प्रकार का हो जाता है, और वो सामाजिक जीवन पर चलने लगता है, और मानसिक या बुद्धिग्राह्य जो सुख दुख है वो उसको ज्यादा पसंद होने लगते हैं इस प्रकार से। तो इंद्रियों द्वारा जो सुख हमें मिलने वाला है उससे आगे चलकर मन या बुद्धि द्वारा मिलने वाला सुख उसको ज्यादा श्रेष्ठ इस प्रकार का लगता है। और फिर जो भोगा अपवर्गार्थ था, अभी इन सभी सुख दुखों से परे जो अपवर्ग या मोक्ष है उसके लिए उसका प्रयास शुरू हो, ऐसा उसके मन में विचार शुरू होता है। और इसके लिए भोग अपवर्गार्थता इस प्रकार का बताया गया है। तो चाहे सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या ईश्वरीयच आहे, तर ते काही वर्षांनी म्हणजे असं का की ह्या म्हणजे ह्या जन्मात एवढंच होणार आहे असंच ठरलेलं आहे ना? पता नहीं चलता ना लेकिन इसके बारे में क्या क्या भोग है और किस प्रकार से आगे का मार्ग कर्मण होने वाला है ये पता नहीं चलता, ये सबसे अहम चीज है। तो सभी भोग चाहे वो हमें सुख स्वरूप हम उनको मानते हैं, अंतिमतः दुख रूप ही है इस प्रकार का वो उसको ज्ञान होते रहता है, और फिर मोक्ष के लिए उसके सभी प्रयास शुरू हो जाते हैं।
सो एक विषय से एक को अगर आनंद होता है, उसी विषय से दूसरे को अगर दुख होता है, तीसरे को सुख या दुख कुछ भी नहीं होता है, इस प्रकार का है। तो सुख या दुख विषयों पर निर्भर नहीं। इसका मतलब है कि जो आंतरिक संवेदना है उसके ऊपर सुख या दुख का विनिश्चय होता रहता है। और हम जो समझते हैं कि बाह्य विश्व में सुख है, हाँ, वो वास्तव में इस प्रकार का नहीं है। सुख आंतरिक ही है, और आगे जाकर आंतरिक भी नहीं है, सुख केवल आत्मा में ही है, स्वरूप में ही है। ये उसको समझना इस प्रकार का है। तो इंद्रिय सुखों के बारे में निस्पृहता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो रज और तम ये गुण कम होने लगते हैं, और सात्विक बुद्धि जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, बंध मोक्ष इत्यादि चीजों का उसको ज्ञान होने लगता है। और जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो वास्तविक दुख ही है, ये जब उसको पता चलता है तो राग भावना कम होती जाती है। दुख तो नहीं चाहिए, दुख तो है, यही है, उसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन सुख भी इस प्रकार से हमें अंतिमता सुख नहीं देने वाला, ये जब समझ जाते हैं तो दोनों से अलग होने लगता है वो। और राग और द्वेष इन दोनों से अलग होने लगता है, तो ये फिर अपवर्ग या मोक्ष की दिशा में उसका कदम उठाना शुरू होता है। तो ये विषय त्याग होने के लिए तुरंत इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। ये दृढ़ भूमि होना जरूरी है, जैसे पहले बताया, हाँ, कि दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कारा से भी कहा। दृढ़ भूमि अभ्यास जो है वो दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कारा से भी तो इस प्रकार का है, तभी ये बात होगी कि राग और द्वेष ये दोनों कम होते जाएंगे। राग कम होना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और फिर हाँ, वो अभ्यंतर चला जाता है, सात्विक वृत्ति बढ़ने लगती है, रजस और तमस ये कम होने लगते हैं। तो फिर यतमान वैराग्य, ये पहली स्टेप है, ये पहला कदम है वैराग्य की तरफ। तो शास्त्र वाक्य के ऊपर जो श्रद्धा है वही उसका आधार होता है। जो बाकी सब लोग जिसको सुख समझ रहे हैं वो अंतिमतः सुख नहीं है, ऐसा मानने के लिए आधार क्या रहेगा? बाकी सब लोग तो उसके लिए झगड़ रहे हैं, और मैं ही अकेला हूं कि ये अंतिमता सुख नहीं है, इस प्रकार का विचार कर रहा हूं। तो ये यतमान संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का है कि जो शास्त्र में श्रद्धा है। तो जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा करने वाला इस प्रकार का है, वो अपने भोग वासना को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण रखना, इसके लिए प्रयास करता रहता है। तो फिर राग क्लेश कम हो जाता है और वैराग्य बढ़ने लगता है इस प्रकार से। चित्तवृत्तियों का जो निरोध करना है वो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से करना है। जब ये अभ्यास इस प्रकार का दृढ़ हो जाएगा तो वैराग्य की तरफ मार्गक्रमण होना आरंभ होगा। विवेक तारतम्य से जो वैराग्य की चार अवस्थाएं प्राप्त होती है, इसमें यतमान वैराग्य ये सबसे है। यतमान का शब्दशः अर्थ है जो प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है। तो शुरू में ऐसा होना है कि नहीं, मुझे इस दिशा में जाना है और मुझे इसके लिए प्रयास करने हैं। तो धीरे धीरे आसक्ति जो है वो कम होती जाएगी।
वैराग्य का मतलब है कि विरागता प्राप्त होना। राग ही सबसे अहम चीज है कि जिसका त्याग करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये अनुकूल वेदनीय है, ये सुख है, तो इससे मैं कैसे दूर हो सकूं, इससे मुझे दूर क्यों होना है इस प्रकार। तब जब ये पता लग जाता है कि नहीं, ये अंतिमतः सुख नहीं है, तभी यतमान वैराग्य की तरफ हम जा सकते हैं। और उस अवस्था में विराग ऐसा शब्द कहीं कहीं आता है, उसका क्या मीनिंग होता है? वीतराग, ये छोड़ना ऐसा है, वीत का मतलब छोड़ देना इस प्रकार का। जैनों में काफी प्रचलन है वीतराग इस प्रकार का। तो उसका भी मतलब यही है कि राग भावना से वरा भावना को जिसने छोड़ दिया है, वो वीतराग इस प्रकार का कहा जाएगा इस प्रकार से। तो यतमान का मतलब है जो प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है राग से छुटकारा पाने के लिए। और जैसे जैसे राग से छुटकारा पाया जाएगा उस प्रकार वैराग्य बढ़ता है। तो ये पहला कदम है कि यतमान वैराग्य। और वो समझ लेता है कि जो जिसको हम सुख समझ रहे हैं, जिसके बारे में मुझे राग है, उस विषय सेवन की इच्छा है, वो अंतिमतः सुख नहीं है। तो उससे भी मुझे जुदा होना है, और ये उसके लिए मुझे प्रयास करते रहना चाहिए। ये यतमान वैराग्य इस प्रकार। अब दूसरी जो स्टेप है, दूसरी जो दूसरा जो कदम है, ये व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य है। आपदां कथित पंथाः इंद्रियाणाम असंयमः तज्जयः संपदां मार्गः। तो इंद्रियाणाम असंयमः, इंद्रियों के बारे में संयम न होना, ये आपदां पंथाः कथिताः, ये संकट या इस प्रकार के जो आपद है उनका मार्ग बताया गया है। तज्जयः संपदां मार्गः, तो ये उसका अगर जय करेंगे, ये इंद्रिय में संयम रखेंगे, तो वो संपत्ति स्थिति का मार्ग इस प्रकार का है। विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक हेल्प्स इन अचीविंग वीतराग अवस्था। ये तो सही है, उसमें संदेह नहीं है। एक तो आप शास्त्र से या शास्त्र वचनों के आधार पर इस मार्ग पर मुझे चलना है ऐसा सोचकर उस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ो। योग का एक अलग मार्ग है, वो आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वगैरह, इस प्रकार से अगर हम आगे आगे चलते जाएंगे तो इंद्रियों पर अच्छा काबू पा सकेंगे, और राग जो है वो कम होता जाएगा इस प्रकार। विपश्यना में इसी प्रकार का है कि आपको आत्म केंद्रित होना है, जो बाह्य विषय वगैरह से जो है उनसे परे निकल जाना है इस प्रकार से। मैंने विपश्यना का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने किया है और जिनको इसका फायदा हुआ है, वो सचमुच इस प्रकार से काम करता है। Only concentrating on breath consciously helps, and that is the main technique of vipassana. तो कुछ आलंबन होना चाहिए। ये जो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, एक तदादर्शो स्वरूप अवस्थान, इस अवस्था को छोड़कर बाकी सब जो है वो किसी न किसी वृत्ति में चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त अटक जाता है इस प्रकार से। जब हम बलपूर्वक उसको एक आलंबन पर स्थिर करते हैं, जैसे कि सांस लेना छोड़ना, दे टेल टू अवॉइड अवलंबन।
तो उसी के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो बाकी वृत्तियां निकल जाती हैं, उनमें वृत्ति सारूप्य नहीं होता। और आगे चलकर ये भी हमें छोड़ना है, उसके ये आलम्बन भी छोड़ देना है, ऐसा है विपश्यना विकल्प। ओके। तो ये व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंद्रियों का संयम यही सच्चा मार्ग है, और इंद्रियों पर अनियंत्रण, असंयम, ये जो है वो दुर्गति का मार्ग है। तो फिर ये संयम क्लेशदायक जो लगता है, वैसे उपवास की संकल्पना है, और उसमें ऐसा है कि हमें अपने मन को नियंत्रित इस प्रकार से करना है। जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो नहीं लेनी है, और जो चीज जिस चीजों के बारे में मुझे वो अच्छी नहीं लगती है वो उसका आरंभ करना है इस प्रकार से। तो इसमें शुरू में कष्ट होते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे लंघन करना है, अनशन करना है, इस प्रकार से। तो कौन सा होता हाँ, तो उसमें जो क्लेश होते हैं वो क्लेश अब दूर हो जाते हैं कि जब मैं निश्चय पूर्वक करता हूँ कि मुझे यही करना है, इंद्रियों पर संयम रखना है इस प्रकार से, तो उससे जो क्लेश होते हैं इंद्रियों पर संयम करने से, वो क्लेश दूर होने लगते हैं, और उसमें आनंद की प्रतीति इस प्रकार की होती है। तो फिर वो सोचने लगता है कि मैंने किन किन इंद्रियों पर कैसा विषय पा लिया है, उनका संयम कैसे कर लिया है, इस प्रकार का। और फिर आगे मुझे कहाँ तक जाना है, वशीकार सोचने का वैराग्य या अंतिम वैराग्य, उस तरफ मुझे जाना है, इस प्रकार का। तो फिर वो उस दिशा से प्रयत्न करता रहता है। तो चित्त में वासनाएं जो होती है और उनका अन्वय चित्त में रहता है, वो दूर हो जाना, ये व्यतिरेक है। और उनका व्यतिरेक हो गया है, ये अगर मुझको मालूम पड़ता है कि इन इन इंद्रियों पर मैंने विजय पा ली है, या फिर उनका संयम करना मैं सीख गया हूँ इस प्रकार से, तो ये व्यतिरेक वैराग्य इस प्रकार की अवस्था बताई गई है। और आगे उन कौन सी वासना ये है जिनका मुझे नाश करना है, तो आत्मनिरीक्षण की सहायता से वैराग्य की इस अवस्था को व्यतिरेक संज्ञा का वैराग्य ये बताया गया है। इसका विवरण योग शास्त्र में आगे कहाँ आया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्णा जी प्रकट करने के इस सूत्र के भाष्य में ये सब बातें लिखी है इस प्रकार। The patient of mine got his skin issue completely resolved after returning from Vipassana. It was a very chronic skin issue. His bad skin came up completely like a tree shades outer bark layer. His overall appearance was surprising, as if his age was decreased by few years. I'm observing him for last 4 years, and it was a surprise for me. गोयनका ने जब ये पहली बार किया उनका सरदर्द ये रहता, माइग्रेन रहता था, और बहुत सारे उपाय करने के बाद किसी ने सुझाव दिया कि आप विपश्यना करके देखो। तो विपश्यना करने के लिए गए,
और फिर उनके मन में था कि ये अभी बता रहे हैं सर दर्द जब ठीक हो जाएगा तो फिर उससे छुटकारा पाएंगे, आप तब तक ये विपश्यना करेंगे। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने ये बात जान दी और वो बोले अगर आप तुम्हारे मन में ऐसा है तो तुम विपश्यना करो ही नहीं। क्योंकि ये ज्ञान है और इसके आधार पर ये सरदर्द तो मामूली चीज इस प्रकार की, लेकिन आत्मिक उन्नति इसके आधार पर जो होगी वो सबसे बड़ा परिणाम इस प्रकार का है। फिर उन्होंने विपश्यना की और सरदर्द ठीक हुआ, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये पूरे समाज के लिए मुझे करना है। और फिर बहुत सारे विपश्यना केंद्र उन्होंने निर्माण किए और उसका प्रचार प्रसार करते रहे। तो ये चीज बहुत आवश्यक इस प्रकार की रहेगी कि इस प्रकार के शारीर व्याधि दूर होना ये तो एक सीधी सादी बात इस प्रकार की है। सभी का मूल रजा और तम में है और उससे हम अगर छुटकारा पाते हैं तो ये चीजें नहीं रहेंगी। In Vipassana, we are asked to focus on breath initially to focus the mind. Then we are asked to focus on all samvedana all over the body step by step. At that time, we are asked not to attach any good or bad label to the sensations and a thought that this too shall pass away. This helps in vitarag. तो जैसे ये बता रहे हैं राग और द्वेष ये मूलभूत संवेदना इस प्रकार की है कि जिससे मुझे सुख होता है वो उसके बारे में राग निर्माण होता है, जिससे दुख प्राप्त होता है उसके बारे में द्वेष निर्माण होता है और अंतिमतः इन दोनों का ही त्याग करना है, ये सबसे अहम। और ये हो रहा है वास्तविक रजा और तमस। तो रजा और तम को हम अगर काबू में रखेंगे, वो कम करते जाएंगे तो ये भावनाएं निकल जाएगी इस प्रकार से, या उसके ऊपर अच्छा काबू हम पा सकेंगे इस प्रकार का। तो व्यतिरेक संज्ञा का जो वैराग्य दूसरी अवस्था इस प्रकार की बताई है, उसमें वो साधक ऐसा मान समझ लेता है कि मैंने इन इंद्रियों पर संयम पाया है अभी और आगे मुझे ये करना है, तो उसका व्यतिरेक हो गया। इसलिए व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया है कि ये भाव मेरे चित्त में से निकल गए हैं इस प्रकार से, तो इसलिए उसको व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का होने लगता है। तीसरी जो अवस्था है वो एकेंद्रीय संज्ञक वैराग्य। तो फिर आगे का जो मार्गक्रमण है वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी होने लगता है। तो शुरू की अवस्था ज्यादा कठिन है कि जिसको मैं सुख समझ रहा हूँ वो सुख नहीं है और राग की भावना का द्वेष करना है या राग की भावना का त्याग करना है, द्वेष की भावना का भी त्याग करना, ये भी काफी डिफिकल्ट होता है। महाभारत जैसे जो उदाहरण है कि द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद कृष्ण ने पहली सलाह जो द्रौपदी को दी है वो पहले दुर्योधन को क्षमा करते हैं इस प्रकार करते हैं और फिर अपने पांचों पतियों को क्षमा करना इस प्रकार। तो द्वेष भावना का त्याग भी काफी मुश्किल है और उसके भी मुश्किल राग भावना का त्याग करना इस प्रकार की। तो कम से कम इंद्रिय द्वारा जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है उसके बारे में वीतराग होना इस प्रकार का ये आवश्यक रहेगा और ये व्यतिरेक संज्ञा का वैराग्य है। तो फिर आगे एकेंद्रीय संज्ञा का वैराग्य इस प्रकार का बताया है
तो पहले चित्त जो इंद्रियों द्वारा जो सुख मुझे मिल रहा है उसके पीछे दौड़ रहा था। अभी वैराग्यान्न परम सुखम सुखस्य जनकम, वैराग्य से दूसरा कोई सुख जनक नहीं है। चरक में भी हमने पढ़ा कि सर्व संन्यासा सुखाना, तो सभी चीजों का त्याग कर देना ये सुख देने वाला है। हमें आश्चर्य लगता है कि सभी चीजों का त्याग करने से, सभी का संन्यास ले लेने से सुख कैसे होगा। इस प्रकार से संन्यासा सर्व सर्व संन्यासा सर्व सुखाना, सर्व संन्यास यानी संन्यासा सर्व सुखाना, संन्यास जो है वो सर्व सभी प्रकार के सुखों का कारण उसमें अग्रिय इस प्रकार का। तो ये अवस्था अभी शुरू होती है। तो शम दम वगैरह प्रकार के से मिलने वाला जो सुख है, ये अभी वो सोचने लगता है। और जो भोग वासना ये है उनका निर्मूलन करना है, किसी भी प्रकार के भोग जो है उसका निर्मूलन करना। तो आहार उसका सात्विक हो जाता है या कम से कम हो जाता है, निद्रा का नियंत्रण होने लगता है, दुर्जनों का सहवास टालना और सज्जन संगति में रहना ये वो करने लगता है। वैसे वो चरक शारीस्थान एक अध्याय में भी ये इसके बारे में बताया गया है कि मोक्षणाम उदयनानि व्याख्यास्यामा, या फिर ये मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है। तो सज्जनों का सहवास करना है और दुर्जनों से दूर इस प्रकार से रहना है। शरीर व्यापार में युक्तता, सद्ग्रंथों का परिशीलन, और जो उदर भरण के लिए जो संसार करना है, प्रपंच करना है, या देह रक्षण के लिए जो भी करना है, उसको कम से कम समय देना, उसके लिए कम से कम प्रयास करना, और मेरी चित्तवृत्ति उसी दिशा में लगाए रखना, ये सबसे हो जाता है। तो ये एकेंद्रिय सौम्य का वैराग्य इस प्रकार का कहा जाता है। इन्होंने एक कासव या कछुए का उदाहरण दिया है कि वो जब चाहे तब सभी अवयव सिकुड़ लेता है, उसके पांव, मुख वगैरह जो है सब जरूरत पड़ने पर बाहर आते हैं। अगर कोई आपत हो तो वो सब सिकुड़ लेता है। उसी प्रकार वो भोग वासनाओं को सिकुड़ लेता है और इंद्रियों पर विजय पा लेता है। अनिच्छा या परेच्छा प्रारब्धानुसार उसको यदि विषय सेवन करना भी पड़ा तो भी उससे उसको हर्ष या विषाद नहीं होता। ये एक अहम चीज है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये जो गीता में बताया गया है कि जिस कारणों से लोगों को सुख होता है उस कारण से भी उसे सुख नहीं होता, जिन कारणों से दुख प्राप्त होता है उससे भी उनको दुख नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार तो ये एक वैराग्य सिद्धि का लक्षण इस प्रकार का है। हाँ ठीक है, ये मुझे सुख मिल रहा है लेकिन मैं उसमें बह नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का। तो जितेंद्रियत्व जो बताया है उसमें जागरूकता की आवश्यकता होती है, और उसमें थोड़ा भी शैथिल्य आ जाए तो वो वासना फिर से ऊपर मस्तक उठाती है। तो बुद्धि जो है वो फिर भी अभी कारीगर है इसमें, और वो भोग की तरफ पुनः पुनः उसको ले जाने की चेष्टा करती रहती है।
तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। मैंने जो एक उपड़ेकर महाराज का उदाहरण बताया था, एमबीबीएस डॉक्टर थे और फिर उनको एक गुरु का आदेश मिल गया और उनके पीछे चले गए फल्टन में रहते थे। और फिर वहां से वापस आने के बाद उन्होंने मठ की स्थापना की पलटन में, अभी भी मठ है उनका वहां। तो लोगों के दृष्टि से तो मूर्खता थी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाने के बजाय इस प्रकार से किसी के पीछे निकल गया, किसी बैरागी के पीछे निकल गया इस प्रकार से, और काफी हाल अपेष्टाओं के सहन करने के बाद वापस आया और फिर अध्यात्म के लिए, लोगों को अध्यात्म मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने मठ की स्थापना की इस प्रकार से। तो बुद्धि जो सोचती है कि अरे ये तो मूर्खता है, ये ऐसा करना बराबर नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जो समझ पाता है वो उसका फल आगे क्या होने वाला है उसके बारे में समझ पाता है और फिर उस दिशा में चला जाता है। सभी चीजों का त्याग करने से पहले अलग अलग वितृष्ण वितृष्णाने नानाशुताएं होती है। क्या यह सब अलग अलग जन को मेन भोगने के बाद भी दृढ़ निश्चय पूरे सत्व से हो पाता है? जन्मों में भोगने के बाद शायद होगा। ये बिना यह सब वितृष्णा ये भोग ही दूध निश्चय कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। Respiration of tortoise is very less, approximately 3 per minute, so that its lifespan is more. ये थोड़ा अलग ही है। लेकिन ऐसा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आता है वो उसके लिए एक अहम बात होती है, और फिर ये शायद बहुत जन्मों का फल उस समय में परिणत हो जाता है और उसका फल उस समय मिल जाता है, ये एक स्थिति हो सकती है। सो एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य जो है वो बुद्धि उसको कैसे नियंत्रित करे। और एक भावना और बुद्धि ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें चरक में भी जो बताया गया है मनोबुद्धि समाधान, मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना ये आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि मन का समाधान होता है कि लेकिन बुद्धि विरोध करती है, कई बार बुद्धि का समाधान होता है लेकिन मन विरोध करता है, भावना उसको सही नहीं बताती है। दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है और ये काफी मुश्किल इस प्रकार की अवस्था है। तो ठीक है अगले हफ्ते इसके बारे में बहस करेंगे। इसको एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, जो अभी आज का जो लिया है उसके बारे में थोड़ा सा दोहराऊंगा। और एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य जो है मैं समझता हूँ कि एक ही इंद्रिय के ऊपर निर्भर होना शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है, यहाँ उन्होंने इस प्रकार का नहीं बताया है, बुद्धि के बारे में बताया है इस प्रकार। यतमान में हमें स्पष्ट है कि प्रयत्न करते रहना इस प्रकार का है, और व्यतिरेक सोचने का जो है उसमें कुछ इंद्रियों पर काबू पा लेना, उनका व्यतिरेक हो जाना इस प्रकार का। व्यतिरेक का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, जैसे विरुद्ध इस प्रकार का है।
तो उसके बारे में किसी ने कुछ किया है क्या, देखते हैं। और अंतिम जो है वो वशीकार सौज्ञक वैराग्य इस प्रकार की बताई गई है। अगले मंगलवार को इसके बारे में सोचेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। अग्रिमे मंगलवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। बोल जाणार आहे का तुम्ही? किती ते सगळे लागणार आहे.